है 4 का प्रश्न वाले 3। तो इसका पहला प्रश्न है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। उसका पहला क्वेश्चन है 9, 12, 15 से लेकर 16 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। इसका पहला क्वेश्चन को बना रही हूँ। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन के जैसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें मैं पहला को बना रही हूँ, बाकी को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद लिखेंगे और हम प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम में क्या है, यहाँ पर 9 है, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16। क्वेश्चन में दिया है 9, 12, 15 से लेके 16 पदों तक। तो इसका पदों का संख्या n बराबर क्या है, 16 है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सर्वांतर को लिखते हैं। सर्वांतर, इसको हम d से शो करते हैं। तो d बराबर हमारा सर्वांतर है 12 माइनस 9। ठीक है, दूसरे संख्या से हमें पहले संख्या को घटाना रहता है सर्वांतर में मध्य संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 में 9 गया तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो हमारा d बराबर क्या हुआ, 3 हुआ। अब आगे हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन में है कि योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है n/2, फिर कोष्टक में रहेगा 2a प्लस n-1 और d, फिर उसके बाद कोष्टक बंद। तो यहाँ पर हमारा n का मान को रख लेंगे। तो n का मान है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर लिखाएगा 16वां पदों का योगफल बराबर यहाँ पर आ जाएगा n का जगह में 16 लिखेंगे और 2 की जगह में 2 लिखेंगे। यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे, 2 की जगह हम 2 लिखेंगे और a, तो हमारा a का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा n की जगह में 16 है, तो 16 माइनस 1 और d की जगह में है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद कोष्टक बंद। इसको हम आगे हल करेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा, कटे गए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, कोष्टक के अंदर रहेगा, इसके साथ में गुणा होगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस और 16 में 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो प्लस यहाँ पर रहेगा 15 और इनके साथ में d का मान 3 है और गुणा है, तो यहाँ पर रहेगा 3। अब हम कोष्टक को बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, इसको कोष्टक में ही रख लेते हैं। अब इतना को हल करेंगे हम। तो 15 और 8 को जोड़ेंगे और उसको 3 के साथ में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले हम गुणा कर लेते हैं। 15 तिया 45 और 45 में 18 को जोड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के फार्मूला में पहले गुणा होता है। तो हम पहले गुणा करेंगे। तो 15 तिया 45 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस 15 तिया 45। इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा और इनको हम जोड़ेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, फिर इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 504। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हमें बाकी के क्वेश्चन को सेम ऐसे ही बनाना है, सेम ऐसे ही रहेगा। इस वाले फार्मूले में हमें बस मान को रख देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7 और 10 से 1/2 और 14 के कितने पद लेने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पद को दिया नहीं गया है,
ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद। तो हम प्रथम पद को ऐसे दर्शाते हैं, तो यहाँ पर a बराबर आएगा 7। पहला पद में 7 दिया है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर को d से शो करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वांतर में 10 सही 1/2 माइनस 7। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2। तो इसको लिखेंगे हम 21/2 माइनस 7। इसको और हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14 और पूरे का बटा 2। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो हमारा डी का मान यहाँ पर आ गया है 7/2। ये हमारा डी का मान है सर्वांतर। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो इसका फार्मूला होता है ASN। जब पद ज्ञात नहीं रहता है तो ए वाला फार्मूला से बनेगा ASN। तो ASN बराबर यहाँ पर कितना दिया है 1046.5। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला में रखेंगे ASN समांतर श्रेणी के फार्मूला में बराबर यहाँ पर आएगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और यहाँ पर रहेगा d। उसके बाद में हम कोष्टक को बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा ASN का मान डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पर 1046.5। तो हम उसको लिख लेंगे बराबर यहाँ पर हमारा n का मान हमें नहीं पता है, तो n को n ही लिखेंगे बटा 2। उसके बाद हम कोष्टक में लिखेंगे 2 गुणित हमारे का मान है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे प्लस n का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर n ही लिखेंगे माइनस 1 ही रहेगा और हमारा d आया है यहाँ पर 7/2। उसके बाद हम कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, फिर अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें का हम दशमलव को हटा लेंगे तो ये यहाँ पर होगा 1046 और दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और दशमलव के सीधे में हम 1 लिखेंगे और उसके बाद जो संख्या है उसको हम 0 कर देंगे। ऐसे करके दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी संख्या रहेगा उसको 0 कर देते हैं। उसके बाद हम इस साइड को हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 और कोष्टक का कोष्टक रहेगा और 7 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर फिर ऐसे ही रहेगा n-1 और यहाँ पर डी का मान रहेगा 7/2। कोष्टक को बंद कर देंगे, फिर इसको हम आगे हल करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा और इसके बराबर में इसको लिख देंगे तो ये फिर से लिखाएगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा 14। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 7 इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7n-7 और पूरे का बटा 2। फिर इसको हम कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इसको हम और आगे हल करेंगे तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 को हम इसके साथ में गुणा कर देंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे n/2 कोष्टक में 14 दूनी ये हो जाएगा 28 प्लस ऊपर ऐसे ही रहेगा 7n-7 और पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, फिर इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा 7n प्लस अब 28 में हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच गया है 21 पूरे का बटा 2। तो यहाँ पर हमारा है 10,462/10 और इसके बराबर में इस साइड में है n/2 और कोष्टक में है 7n प्लस 21/2। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणा हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा इसको आपस में गुणा होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ये 4 का गुणा होगा इसके साथ में 13 गुणा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा
4 गुणित 10,465 बराबर हो जाएगा 10 का इनके साथ में गुणा होगा तो हो जाएगा 10 n और इसका गुणा होगा पूरे इतने के साथ में, तो यहाँ पर आएगा 7n प्लस 21 और 2 जो इसके साथ में भाग था इधर क्रिया गुणा हो गया है। ठीक है, फिर इसको हम हल करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा हम इसको कटा भी सकते हैं 4 और इसको 10 को, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है 2, तो ये हो गया है 2 गुणा 10,465 बराबर यहाँ पर आ गया है 5n और कोष्टक में है 7n प्लस 21। ठीक है, इसको और हम आगे हल करेंगे तो इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20,930 बराबर में ये हो जाएगा इधर 5 सत्ते 35 n प्लस 21 पंछे 105 n और इसमें n है इसमें n है तो n का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर इसको हम और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 n का वर्ग प्लस 10 105 n माइनस 20,930 इसके बराबर में इधर 0। फिर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर n है और इसमें भी n है, तो हम यहाँ से n को यहाँ से हम 35 को निकालेंगे पहले 35 को, तो यहाँ पर अंदर में बच जाएगा n का वर्ग प्लस यहाँ पर बचा है इसका n बचा है और 35 दिया 105 होता है तो यहाँ पर 3 बचा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करेंगे माइनस और यहाँ पर बच जाएगा 598 इतने के बराबर में है 0। फिर इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n का वर्ग प्लस 26n माइनस 23n माइनस 598 बराबर 0। इसको हम तोड़े हैं तो फिर यहाँ पर आ जाएगा n को हम बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा n बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा n प्लस 26 और यहाँ से माइनस 23 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भी बचेगा n प्लस 26 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 23 और n प्लस 26। ये फार्मूला में है ना n का वर्ग, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे फार्मूला में रख के तोड़े हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे में आ जाएगा n बराबर 23 आएगा और एक n का मान आएगा माइनस 26, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 23 पदों तक इसका आंसर आएगा 1046.6। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन है आप लोग उसको बनाइएगा, इजी है, बन जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a b तथा 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab बटा 2b माइनस a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 3ab बटा 2b माइनस a होगा। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अलग है, तो जो अलग अलग क्वेश्चन है उनको मैं बता रही हूँ और जो सेम सेम है उनको छोड़ रही हूँ। आप लोग उसको बनाकर देखिए और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम उसको T1 से दर्शाएंगे। T1 बराबर A और द्वितीय पद A प्रथम है, A द्वितीय पद है
तो इसको हम T2 से दर्शाएंगे। उसके बराबर में दिया है B, ठीक है। और अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम T से दर्शाएंगे। उसका मान दिया है 2n। हम देखेंगे श्रेणी का सर्वांतर। तो श्रेणी का सर्वांतर को D से शो करेंगे, तो उसको हम निकाल लेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमारा T2 का मान है B और T1 का माइनस है A, तो हो जाएगा B माइनस A, ठीक है। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे TA। Tn ज्ञात करेंगे, पद नहीं दिया है, तो Tn बराबर यहाँ पर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 D। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो n का मान यहाँ पर है 2A बराबर यहाँ पर आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू, और D के मान है B माइनस A। इसको हम और आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा B माइनस A। अब इसको हम हल करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2A माइनस A हो जाएगा बराबर यहाँ पर है n माइनस 1 और B माइनस A। ठीक है। अब हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2A में A गया तो यहाँ पर A बचा है, तो A बटा में हम B माइनस A को इधर लेंगे, क्योंकि इसके साथ में गुणा है तो इधर आकर ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा B माइनस A और बराबर में यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 1, ठीक है। फिर इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n को पक्षांतर करेंगे, तो n बराबर A बटा B माइनस A और माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर आएगा n का मान n बराबर A प्लस B माइनस A और पूरे के बटा में आ जाएगा B माइनस A। इसको हम और आगे हल करेंगे, तो आ जाएगा B बटा में B माइनस A, ठीक है। इतना आ गया। तो यहाँ पर हमारा n का मान आ गया है B बटा B माइनस A हमारा n का मान है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं समांतर श्रेणी n पदों का योगफल। यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगेगा, तो हम उसको किससे दर्शाते हैं, a से n से। तो a से n बराबर यहाँ पर रहेगा फार्मूला n बटा 2, फिर यहाँ पर कोष्टक में a प्लस यहाँ पर l कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसका मान को रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n का मान हमारा है b माइनस, यहाँ पर आया है ना b बटा b माइनस a, और 2 इनके साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसको हल करेंगे, तो आगे में आ जाएगा ये ab प्लस 2ab, ये फार्मूला में है, b माइनस a का फार्मूला में इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ab प्लस 2ab और पूरे एक बटा में यहाँ पर आएगा 2b माइनस a बराबर में यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2a, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आएगा 3ab और पूरे के बटा में यहाँ पर 2b माइनस a। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखिएगा, इजी है, बन जाएगा।